Next is vapor pressure of solid in liquid mixture. We calculate total pressure of the solution by the Raoult's law. पहले हमने बात कर ली थी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर। अब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर। इसमें जो सॉलिड होते हैं वो होते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसका मतलब है जो सॉलिड है वो पार्शियल प्रेशर नहीं बनाएगा या फिर उसका प्रेशर एट प्योर स्टेट कोई भी प्रेशर नहीं होएगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है तो इसका प्रेशर नहीं होएगा। तो हमारे पास यहाँ पे है लिक्विड, दो मिक्सचर लिए हमने यहाँ पे सॉलिड के, और बी यहाँ पे हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट की फॉर्म में। ए हमने इसमें ऐड कर दिया। ए जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, विच इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो प्रेशर सॉल्यूशन, अब इसमें हम देखते हैं सोल्यूट के कोई भी प्रेशर नहीं लगाएगा, तो पी नोट ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी 0। तो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ओनली डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द solvent. If we modified this, we know XA plus XB इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम एक्स बी की वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस में एक्स ए। सोल्व कर दिया इसे, ये नीचे ले गए। अब 1 यहाँ ले गए, इस साइड में माइनस में हो गया। अब इनमें से माइनस यदि हम कॉमन ले लेते हैं, यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस में 1 बन गया प्लस में। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस में पी एस अपॉन पी नोट बी इक्वल टू एक्स ए। सोल्व कर दिया हमें, ये आ गया पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी बाई टेकिंग द एलसीएम। इसे हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट N2 अपॉन N1 प्लस N2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट लेना है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द मोल्स है यहाँ ये पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम बोलते हैं पी नोट बी माइनस पी एस। लोअरिंग मैंने वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग मीन्स वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूशन से। हाउ इट इज, हम देखते हैं इसे। हमारे पास यहाँ है लिक्विड, यदि हम इसके अंदर सॉलिड ऐड कर दिया तो सॉलिड क्या करता है, इट इंटरफेयर विद द लिक्विड, सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देगा। ये सरफेस एरिया डिक्रीज, यदि सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो जो लिक्विड जितने वेपर्स पहले बना रहा था अब उतने वेपर्स नहीं बनाएगा। सो वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द प्योर स्टेट।
नेक्स्ट इज राउट्स लॉ as a special case of Henry law. राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ द हेनरी लॉ। राउट्स लॉ के बारे में हम पता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो एक्स ए पी नोट ए के इक्वल होता है। हेनरी लॉ हमें बताता है कि प्रेशर जो होता है वो कि एच इंटू में एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हम यहाँ लेते हैं। तो राउट्स लॉ जो होता है वो होता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। इट्स फॉर द वोलेटाइल कंपोनेंट। It's also volatile. But gas is more volatile than the liquid. So pressure directly proportional to the mole fraction of the gas here. Here pressure also directly proportional to the mole fraction. But the difference is that it is more volatile. Gases are more volatile. It's less volatile. So both are the similar. So we can say that Henry law, Raoult's law is derived from the Henry law. So we can say that Raoult's law is a special case of the Henry law. Now, what is the similarity between the Raoult's law and the Henry law? We can see the similarity. Both have the directly proportional to the mole fraction. Both directly proportional to the mole fraction. But difference between that, there is a difference between the constant. In Henry law, we are using the constant Kh, and in Raoult's law, we are using constant P naught A. So this is the difference and the similarity between the Henry law and the Raoult's law. Next, we have to do the numerical based upon the Raoult's law. For numerical way, we use the formula P equal to PA, PB, and P equal to P naught A, XA plus P naught B, XB. Here XA mole fraction. तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन में टोटल। सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट ऊपर अपॉन में टोटल, सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट ऊपर अपॉन में टोटल। तो इस फार्मूले का यूज करके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है।